लक्ष्मण का अद्वितीय त्याग। लंका के युद्ध में रावण का पुत्र मेघनाद, जिसे इंद्रजीत भी कहते थे, राम की सेना पर कहर बरपा रहा था। वो इतना शक्तिशाली था कि उसे हराना लगभग असंभव लग रहा था। सभी योद्धा चिंतित थे, इस अजय राक्षस को कौन रोकेगा। मेघनाद की शक्ति का रहस्य एक वरदान था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया कि उसका वध केवल वही कर सकता है जो कुछ असंभव शर्तों को पूरा करे। वरदान की पहली शर्त थी, वो व्यक्ति 14 वर्षों तक सोया न हो। दूसरी शर्त थी, उसने 14 वर्षों तक भोजन ग्रहण न किया हो। ये सुनकर राम और हनुमान भी सोच में पड़ गए, ऐसा तपस्वी कौन हो सकता है। और तीसरी शर्त सबसे कठिन थी, उस व्यक्ति ने 14 वर्षों तक किसी स्त्री का मुख न देखा हो। यह सुनकर सभी को लगा कि ऐसा व्यक्ति मिलना असंभव है और मेघनाद को कोई नहीं मार सकता। तभी श्री राम की दृष्टि अपने प्रिय भाई लक्ष्मण पर पड़ी। उन्हें लक्ष्मण के उस त्याग की याद आई जो उन्होंने वनवास के आरंभ में किया था। क्या लक्ष्मण ही वह योद्धा थे जो इन शर्तों को पूरा करते थे। वनवास पर जाने से पहले लक्ष्मण निद्रा देवी के पास गए और उनसे प्रार्थना की, हे देवी, मुझे 14 वर्षों के लिए निद्रा से मुक्त कर दें ताकि मैं बिना किसी बाधा के अपने भाई और भाभी की सेवा कर सकूं। निद्रा देवी ने पूछा, तुम्हारी नींद का भार कोई और लेना चाहेगा तभी यह संभव है। तब लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला ने अपने पति के कर्तव्य के लिए उनकी नींद को 14 वर्षों के लिए स्वीकार कर लिया। लक्ष्मण ने 14 वर्षों तक केवल फलमूल खाकर जीवन बिताया, कभी अन्न ग्रहण नहीं किया। उन्होंने अपनी आंखों को हमेशा नीचे झुकाए रखा और कभी किसी स्त्री का मुख नहीं देखा, यहाँ तक कि अपनी माता समान सीता का भी नहीं। अब युद्ध के मैदान में लक्ष्मण मेघनाद के सामने खड़े थे। वह एकमात्र ऐसे योद्धा थे जिन्होंने ब्रह्मा जी की तीनों शर्तों को पूरा किया था। उनके तप की शक्ति उनके बाणों में समा गई थी। अपने असाधारण त्याग और सेवा से प्राप्त हुई शक्ति से लक्ष्मण ने अजय मेघनाद का वध कर दिया। ये केवल शक्ति की नहीं बल्कि धर्म और निस्वार्थ कर्तव्य की विजय थी। इसीलिए ये महान कार्य केवल लक्ष्मण ही कर सकते थे।